Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस 5 अगस्त। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। pH value of drinking water should be A1, B 10, C 6.5 to 8.5, D 7। आंसर इज C 6.5 to 8.5। अगर pH वैल्यू 7 है तो वाटर न्यूट्रल होता है, वहीं 6.5 to 8.5 का रेंज साफ माना जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए एज पर BIS एंड WHO स्टैंडर्ड्स। अगर pH 6.5 से नीचे हो तो वाटर एसिड हो जाता है और कोरोजन स्टमक इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, और अगर वही 8.5 से ज़्यादा हो जाए pH तो वाटर अल्कलाइन हो जाता है, जो टेस्ट और हेल्थ दोनों पे इफेक्ट करता है। Which of the following has been linked to climate change? A. Droughts, B. Floodings, C. Melting of ice cap, D. All of the above। Answer is D. All of the above। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन क्लाइमेट चेंज की वजह के लिए सही है। ड्रॉट्स होने की वजह है ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स और इरेगुलर रेनफॉल। वही फ्लडिंग की वजह है ग्लेशियर मेल्ट होने से और हेवी रेनफॉल इवेंट्स इंक्रीज होने से। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप की वजह है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे आर्टिक और अंटार्कटिक ग्लेशियर रैपिड पेस पर मेल्ट हो रहे हैं। Which region of the world will likely warm most rapidly due to climate change? A. The Arctic, B. The tropics, C. Antarctica, D. South Pacific। Answer is A. The Arctic। आर्टिक रीजन दुनिया का सबसे फास्ट वार्म होने वाला एरिया है, जिसे हम आर्टिक एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। यहाँ के ग्लेशियर्स और सी आइस रैपिड पेस में मेल्ट हो रहे हैं, और क्योंकि आइस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जब आइस मेल्ट होती है तो ओशियन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। यही रीज़न है वार्मिंग और फास्ट हो जाती है। हाउ मच एनर्जी फ्रॉम अ कोल पावर प्लांट मेक इट टू द कस्टमर एज इलेक्ट्रिसिटी? A 1/4, B 1/3, C half, D 2/3। आंसर इज B 1/3। कोल पावर प्लांट में जो एनर्जी कोल से निकलती है उसका एक बड़ा हिस्सा हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है, जैसे बॉयलर, टरबाइन और ट्रांसमिशन में बहुत लॉसेस होते हैं। इस वजह से लगभग 33% या 1/3 एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। बाकी की एनर्जी इन्वायरमेंट में हीट के रूप में डिसिपेट हो जाते हैं। इसी वजह से कोल प्लांट को हम लेस एफिशिएंट एनर्जी सोर्स कहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं। द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज ए सहारा डेजर्ट, बी गोबी डेजर्ट, सी थार डेजर्ट, डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज ए सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, जिसका एरिया लगभग 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। गोबी और थार भी डेजर्ट है, लेकिन सहारा डेजर्ट उनसे काफ़ी बड़ा है। और नॉन पोलर डेजर्ट का मतलब होता है वो डेजर्ट जो आइस या स्नो से कवर नहीं है, जैसे अंटार्कटिका और आर्टिक। Which country currently emits the most greenhouse gases? A. India, B. China, C. UK, D. USA। Answer is B. China। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा GHG इमिटर है, जिसमें मेजर शेयर आता है एनर्जी जनरेशन और इंडस्ट्रीज से, स्पेशली कोल बेस्ड पावर प्लांट से। लेकिन अगर हम पर कैपिटल इमिशन देखें तो USA अभी भी चाइना से ज़्यादा इमिट करता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है पर एनर्जी कंजम्पशन हाई है। मतलब ओवरऑल इमिशन में चाइना नंबर 1 पर है और
पर पर्सन इमिशन में यूएसए टॉप करता है। फ्लेम सेफ्टी लैम्प इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग A CO, B CO2, C CH4, D H2S. Answer is C CH4. फ्लेम सेफ्टी लैम्प का यूज माइनिंग में होता है, स्पेशली अंडरग्राउंड माइंस में। ये लैम्प मीथेन गैस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है क्योंकि मीथेन हाईली एक्सप्लोसिव होती है। इस लैम्प की फ्लेम मीथेन के कांटेक्ट में आकर लंबे ब्लू कलर हो जाती है, जो सिग्नल देता है कि गैस लीक हो रही है और वहाँ डेंजर है। इसी वजह से फ्लेम सेफ्टी लैम्प को एक सेफ्टी इक्विपमेंट माना जाता है जो माइनर्स की लाइफ बचाता है। Which is best quality cooking coal? A. Steel grade 1, B. Steel grade 2, C. Wassery grade 1, D. Wassery grade 4. Answer is A. Steel grade 1. कोकिंग कोल का यूज होता है स्टील इंडस्ट्री में, स्पेशली ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए। इसमें एस कंटेंट सबसे कम होती है और ये हाई क्वालिटी कोक बनाते हैं जो स्टील मेकिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। स्टील ग्रेड 1 को ही बेस्ट क्वालिटी कोकिंग कोल बोला जाता है क्योंकि इसे स्टील प्रोडक्शन में हाई इफिशिएंसी मिलती है। FDD stand for A. Flexible disk drive, B. Format disk drive, C. Fat disk drive, D. Floppy disk drive. Answer is D. Floppy disk drive. FDD एक पुराना स्टोरेज डिवाइस था जिसमें फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी एज डाटा स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए। ये 1990s और अर्ली 2000 में बहुत कॉमन था, लेकिन आज के टाइम पे इसे USB ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज ने रिप्लेस कर दिया है। Where could you find high wall mining in CIL? A. WCL, B. SECL, C. MCL, D. NCL. Answer is B. SECL. हाई वॉल माइनिंग एक मॉडर्न सरफेस माइनिंग टेक्निक है जहां ओपन कास्ट माइन के हाई वॉल से कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग कंटिन्यूअस माइनर और ड्रिलिंग इक्विपमेंट से। SECL इस टेक्निक को अपने माइंस में इम्प्लीमेंट करता है जिससे कोल रिकवरी इफिशिएंसी बढ़ जाती है और माइनिंग ऑपरेशन ज़्यादा सेफ हो जाता है।